हाँ। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए वापस, इसलिए जल्दी से आपको क्विकली बताते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। पहले क्या पढ़ा सबसे, कि मॉनसून के लिए जो सिंपलेस्ट कॉजेशन थ्योरी है वो क्या है, वो क्या थी, थर्मल। ठीक है, कि लैंड मास गर्म हो जाता है और इसलिए ऐसा ऐसा होता है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, थोड़ा एडवांस लेवल की, आईटीसीजेड का शिफ्टिंग पढ़ा हमने, कि आईटीसीजेड शिफ्ट हो जाता है। ये दो मुख्य थ्योरीज हो गई। ठीक है, अब उसके ऊपर जो बिल्डअप हुआ है, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स आगे आगे एक्सप्लोरेशन हुए हैं और हमारी फाइंडिंग्स आई हैं। पहली फाइंडिंग क्या आई, कि जो दो ठो लो प्रेशर सेल होते हैं, उनमें से एक तो हो जाता है रेगुलर टाइम पर, कई बार दूसरा वाला जो है वो इरेगुलरली बिहेव करता है, और उसके कारण कई बार इरेगुलरिटीज मानसून में भी देखी जाती है। ठीक है, वो हमने जाना। फिर उसके बाद हमने क्या जाना, तिब्बतन प्लेट्यू का क्या रोल है। तिब्बतन प्लेट्यू दो तरह से अफेक्ट करता है, एक स्ट्रक्चरली और एक फंक्शनली। स्ट्रक्चरली इसलिए कि वो जेट स्ट्रीम के मार्ग में जो है वो स्ट्रक्चर के रूप में आता है, और फंक्शनली इसलिए क्योंकि वो जब अपने सराउंडिंग से 2 से ज्यादा 3 डिग्री गर्म हो जाता है तो वो समर मंथ्स में एक हीट सोर्स की तरह काम करता है। अभी बाद में देखेंगे कि वो विंटर मंथ्स में एक हीट सिंक हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर उसका गिर जाता है ज्यादा नीचे, लेकिन समर मंथ्स में हीट सोर्स की तरह काम करता है, और इसलिए इसको बल मिलता है। हीट सोर्स की तरह बना, साइक्लोनिक, ऊपर एंटी साइक्लोनिक, उससे क्या बना, उससे क्या बना, अभी अभी जो पढ़ा उसको क्या बोलेंगे, कौन सी जेट स्ट्रीम है ये जो नई नई बनी है अभी, सर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऐसे, हाँ ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल तो है ही, ट्रॉपिकल तो इसके नाम में रहेगा ही क्योंकि उस एरिया में हो रहा है। बाकी इसका नामकरण है ईस्टर्ली जेट। क्यों भाई ईस्टर्ली जेट, क्यों, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट की ओर बह रही है, ये देखिए, इसलिए ईस्टर्ली जेट इसको बोलते हैं। बहुत बड़े एरिया में होता है, मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ। तो ईस्टर्ली जेट हो गया। ठीक है, जिस डायरेक्शन से हवा आती है वही उसका नामकरण का कारण बनता है। ठीक है, तो ईस्टर्ली जेट हो गई जी। अब ये ईस्टर्ली जेट जो है वो, तो ईस्टर्ली जेट हमने ये भी जान लिया कि हमारे लिए मानसून के लिए फायदेमंद है। सब लोग एग्री कर गए, अब जब समझ गए कि ऊपर से नीचे ऐसे साइकिल बनती है। तो अब मैं आपसे बोलता हूं कि एक आदमी ने मुझे फोन किया, मेरा एक दोस्त जो कि तिब्बत के पठार पर रहता है, एडवेंचरर है, तिब्बत के पठार पर रहता है, और फोन करके मुझे जाड़े के महीने में बताता है कि इस बार यहाँ अन्य वर्षों की तुलना में भयानक बर्फबारी हुई है, बहुत मोटी बर्फ, बहुत बर्फबारी हुई है। तो जब वो जाड़े के महीने में मुझे बता रहा है, जनवरी फरवरी में, उससे मैं और आप, मार्गदर्शन के हम सब विद्यार्थी, मॉनसून के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आने वाला मॉनसून कैसा होगा। यही मेरा प्रश्न है, कोशिश करिए अविनाश। सर आने वाला मॉनसून जो है वो मजबूत और अधिक वर्षा देने वाले टाइप का होगा, अब क्योंकि कारण, वो एक, सर उसके पास जो एक संघनन की जो टाइप जो बना हुआ है वो एक समय पे वापस ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम से वो वापस इस तरह से भारत की ओर उस पठार से घूमता हुआ आएगा, और अच्छा जिससे ठीक है, अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्षा अधिक होगी। कोई बात नहीं, बढ़िया, ठीक है, लॉजिक ठीक है। अभी देखते हैं कि हम लोग कहाँ मिस करते हैं और क्या सही है क्या गलत है। आदित्य, हाँ ट्राई करो। तो ये तो मुझे भी लग रहा है कि वो मानसून अच्छा मानसून आएगा सर। ओके, उसका इफेक्ट ये आएगा। और उसका कारण क्या लगता है तुम्हें। सर सोचते हैं, सोचो, दिमाग मैं लगाओ। जेट स्ट्रीम नीचे आएगा सर, तो उसकी उससे वजह से बहुत बहुत स्टेप बाय स्टेप, हमेशा याद रखिए, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए हमको। तो पहले हमें यही बता दीजिए कि बहुत अधिक बर्फ तिब्बत पे अगर जाड़े में जम गई तो गर्मी आने पर क्या होगा। 1 मीटर, एक मीटर बर्फ जमी है। दो अलग अलग वर्षों की तुलना करिए। एक वर्ष 2020 में तिब्बत पर जमी हुई बर्फ की ऊंचाई है 1 मीटर, 2021 में उसकी ऊंचाई है 2 मीटर। अब 2020 के गर्मी में और 2021 के गर्मी में क्या होगा, उसकी तुलना कीजिए। सर जिस ईयर 2 मीटर है ज्यादा बर्फ जमी है,
सर वाष्पन की दर अधिक होगी, संघनन ज्यादा होगा अच्छा, गर्मी में। और ये तो पक्का है ना कि सूरज की गर्मी तो दोनों साल बराबर ही पड़ेगी। यस सर। तो 2020 में जब बर्फ कम है तब तिब्बत का पठार अधिक गर्म होगा, या 2021 में जब बर्फ ज्यादा है तब तिब्बत का पठार अधिक गर्म होगा? ये मेरा सिंपल जब बर्फ क्वेश्चन कम है तब हाँ, तो तब सोचिए ज्यादा जरा, गर्म होगा। इससे सब लोग सहमत है कि अगर खूब हैवी Yes, स्नोफॉल sir. हो गया तो सूरज की सारी एनर्जी किसमें चली जाएगी भाई? अगर स्नो बहुत मोटी, बर्फ Snow को में। पिघलाने में सर, यस, अगर और बर्फ विकर्ण ज्यादा उसमें होगी चला तो। जाएगा। तो ठीक, फिर आप बताएं कि तापमान, पठार का तापमान उस दर्जे का बढ़ेगा? नहीं सर। तो नो तिब्बत का सर। पठार फिर शायद उस हिसाब से नहीं गर्म हो पाए। और अगर ऐसा है कि तिब्बत का पठार उस हिसाब से नहीं गर्म हो पाया, जब गर्मी बढ़ती जा रही है तब, तो क्या होगा? ठीक है, साइक्लोनिक की वजह से साइकिल बन रहा है, ये नहीं बनेगा। राइट, ठीक है, बताइए भाई, स्टेप बाय स्टेप मुझे बताइए। हाँ, ये तो अच्छा बोल दिया, सही है कि ये पूरी साइकिल उतना स्ट्रांग नहीं बनेगी। कोई किसी को और को ट्राई करना पड़ेगा, गिने चुने ही लोग बताते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और मुकुल तो जवाब नहीं दे पाए। जया, आप ट्राई करिए। जया भी शायद नहीं। नीरज, सर ऊपर जो एंटी साइक्लोन बन रहा है हाँ, वो सर वीक हो जाएगा, और फिर सही, यहाँ जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम वो फ्लो भी हो रही है कमजोर वो भी बनेगी, वीक हो बिल्कुल जाएगा। सही बात। ठीक है, फिर तो यू सर कैन जो से, रिटर्न होगी साउथ ईस्ट, यस यस यस, आई वीक हो अंडरस्टैंड। जाएगा। तो मोर और लेस आप सब लोग समझ गए कि कन्वेंशनल विजडम कहां से आती है। ये जो ट्राइब्स वाइब्स होते हैं, हमारे आदिवासी जनजातियां होती हैं, वो कैसे एक जगह का चीज देख के, मिट्टी की नमी देख के या बर्फ का लेवल देख के कैसे बता देते हैं कि इस बार बारिश ऐसा होगा? बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम और आप इतना गणित तो इतना सब पढ़ के बता रहे हैं, और वो बता देते हैं क्योंकि उस सालों से वहां पर राज करते आए उस जमीन पे। वो जानते हैं कि इस बार ऐसा हुआ है तो इस बार ऐसा होगा। अभी और चमत्कार आप देखेंगे आगे। तो रिसर्च, व्हाट इज रिसर्च? Research is to find out something that my grandmother already knew. That's the irony. समझे? जो सर, हमारे लोगों का सब। हाँ, पूछिए सर। इस चीज को एक बार थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देते। क्या यह बात कि सही अभी है जो कि तिब्बत के पठार का गर्म हो जाना, अपनी सराउंडिंग से रिलेटिवली ज्यादा गर्म हो जाना, साइक्लोन और फिर अपर एरिया में एंटी साइक्लोन बनने के लिए आवश्यक है? क्या यह बात सही है? जी, और तिब्बत का पठार सूरज की रोशनी से ही गर्म होता है, यह बात भी सही है? हाँ सर। तो तिब्बत के पठार पर यदि बर्फ हो ही ना तो वो और ज्यादा गर्म हो जाएगा, ये बात भी सही है? जी सर। तिब्बत के जी पठार पर अगर बहुत भारी बर्फ जम गई तो सोलर रेडिएशन पूरा लेटेंट हीट में चला जाएगा, उसको पिघलाने में और हाँ उसमें सर। खर्च हो जाएगा। जी, और एक और चीज बताइए ना, एल्बिडो सुने हैं? एल्बिडो, यस सर। सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका होता है? सर बर्फ का ही। बर्फ का ही तो होता है। तो सफेद यस सर। लेयर है, तो सूरज का जितना विकिरण पड़ रहा है सब रिफ्लेक्ट कर दिया। तो यस रिफ्लेक्ट कर जी दिया तो जी। एब्जॉर्ब नहीं किया, एब्जॉर्ब नहीं किया हाँ तो सर। उसका टेम्परेचर नहीं राइज होगा उतना। यस सर। इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होगा कि तिब्बत का पठार उस स्तर से डिफरेंशियल ग्रेडियंट नहीं पैदा करेगा टेम्परेचर का, जैसा कि हम अभी चर्चा करते आए हैं। तो जो ये पूरी प्रोसेस है वो कमजोर पड़ जाएगी, और फिर मानसून जो अपने स्पीड से आ रहा है वो आएगा, उसको कोई सहायता या बल नहीं मिलेगा उसको, जो इस साइकिल का बल मिल जाता था ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट के होने की वजह से। यहां तक ठीक है? जी, यस सर। ओके। थैंक यू सर। तो अब मैं पूछता हूं आपसे कि परमानेंट जेट स्ट्रीम का क्या महत्व है या क्या भूमिका है मानसून में? बोले सर वो अभी आपने एग्जैक्टली क्लियरली बताया नहीं, वो मैं बता देता हूं, जल्दी से सुनिए और मजा आ जाएगा। परमानेंट जेट स्ट्रीम का क्या महत्व है ये इस डायग्राम से आप देखें और यू आर गोइंग टू लव इट।
परमानेंट जेट स्ट्रीम का पोजीशन सब समझ गए हैं। अब मैं सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ। विंटर में क्या पोजीशन है, समर में क्या पोजीशन है, दोनों समझ गए कि विंटर में उसकी एक ब्रांच नीचे आ जाएगी, जबकि और नागपुर के ऊपर तक यहां तक एक्सटेंड माना जाता है उसका, जबकि समर में वो पूरी तरह से तिब्बत के पठार के ऊपर चली जाती है। यहां तक समझ गए? तो होता क्या है दोस्त, Yes, yes. बहुत मजेदार चीज होती है। ये दोनों चीज कोइंसाइड करती हुई पाई गई है। कौन कौन सी चीज? ITCZ का ऊपर शिफ्ट होना एक, जेट स्ट्रीम की ये साउदर्न जो दक्षिणी ब्रांच है इसका ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करना दो, और वहां तिब्बत के ऊपर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट का बनना तीन। ये आसपास ही सब होता हुआ पाया गया। ठीक, ये एक टाइम फ्रेम में ही आसपास होने लगते हैं, ये सारी चीजें एक साथ होती हैं। तो इनका इफेक्ट देखो क्या होता है, मजेदार चीज सुनो ध्यान से। मानसून चला 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 चला, फिर यहाँ के धीमा पड़ने लगा। काहे धीमा पड़ने लगा? सूरज इधर जैसे जैसे हीटिंग करता जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा तो इफेक्ट आया। सूरज ने जब उत्तरी गोलार्ध को गर्म किया तो भाई थोड़ा थोड़ा डिफरेंशियल बना, और डिफरेंशियल बनने की वजह से साउथ वेस्ट मानसून चला, शुरू तो हुआ। दैट स्टार्टेड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, दैट टेम्परेचर ग्रेडियंट वाज सफिशिएंट टू ड्राइव दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, ये विंड चली तो, लेकिन फिर जो है जिस स्पीड से वो आ रही थी, फिर अचानक जानते हो क्या हुआ? सट से यहां पहुंच गया। ये एक ही झटके में छलांग मार दिया। तो बोले ये कैसे हुआ? ये नहीं समझ, यही तो नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा था। मॉनसून का बर्स्ट याद है ना सबको, कि जो सिंपल वाली थ्योरीज थी उनसे यही तो नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा था कि ये कैसे होता है। यस सर। ठीक है, तो हम बताते हैं कि ये कैसे होता है। ये जो सदर्न वाली ब्रांच है ना भाई, इसको कलर चेंज करना पड़ेगा ताकि आपको डिस्टिंक्टली दिखाई पड़े। जेट स्ट्रीम की ITCZ जा चुका है ऊपर, जा रहा है ऊपर, समझ लीजिए। ठीक है, उसी साथ साथ जेट स्ट्रीम भी शिफ्ट हो रही है, सदर्न ब्रांच ये भी जाना चाहती है ऊपर, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है बाकी तो शिफ्ट हो गया। यहां से ही शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी ना, यहां से फट जा रहा है, तो जो अभी यहां था वो ऐसे हो जाएगा। लेकिन एक सदर्न जो इसकी ब्रांच है वो फंसी रह जाती है तिब्बत के पठार की वजह से। इस हिमालय और तिब्बतन पठार के ब्लॉक की वजह से ये थोड़ा सा फंसा रह जाता है, थोड़ा टाइम लेता है उधर ऊपर जाने में। और जब वो एकदम सट से ऊपर जाता है सदर्न ब्रांच, तब ये मानसून इस सक्शन की वजह से, लो प्रेशर जो डेवलप होता है उसकी एब्सेंस की वजह से, जेट स्ट्रीम की सदर्न ब्रांच जब एब्सेंट हो जाती है इंडिया के ऊपर से, गैंजेटिक प्लेन्स के ऊपर से, और पठार को पार कर जाती है, वो सडन होती है एक्सरसाइज। ठीक, और उस सडन जब तक वो मौजूद रहेगी तब तक वहां कैसा प्रेशर बना रहेगा? जेट स्ट्रीम जब तक ऊपर से मौजूद रहेगी तब तक किस तरह के प्रेशर का जोन रहेगा गैंजेटिक प्लेन्स के ऊपर? ऊपर से जेट स्ट्रीम दाबे हुए है तो कैसा रहेगा? ये कौन सी जेट स्ट्रीम की बात हो रही है? हमारी नॉर्मल वाली? हाई प्रेशर। हाँ, हमने नॉर्मल वाली, परमानेंट वाली जो जेट स्ट्रीम नीचे आ गई है, कौन सी वाली? भाई मेरे, ये वाली। ठीक है ना? सब ट्रॉपिकल से। हाँ, सब ट्रॉपिकल वाली जो स्ट्रीम जो नीचे खिसक आई थी, जो मैंने आपको दिखाया भी, थर्मल इमेजिंग में भी दिखाया। कैसे दिखाया थर्मल इमेजिंग में? ऐसे दिखाया, दोनों पोजीशन मैंने आपको दिखाई। तो थर्मल इमेजिंग के तहत जो आपको दिख रहा है, एक मिनट में इसे पहले इरेज कर देता हूं, फिर आप देखिए। हाँ, ये जो घटना हो रही है कि जो हिंदुस्तान के ऊपर है वो अचानक से हिंदुस्तान से निकलकर जो है वो पठार के, तिब्बत के पीछे चली जा रही है। ये जो शिफ्टिंग है इस लाइन की, जो ये यहां शिफ्ट हो गया, इंडिया से ऊपर चला गया, ये पठार की वजह से इसका जो सदर्न ब्रांच है ये ऐसे स्टेप में नहीं होता है। इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, ये डिस्क्रीट हो जाता है। मेजर पोर्शन निकल गया, एक पुछल्ला रह गया, और वो पुछल्ला सट से फिर जाता है। जब टेम्परेचर एकदम ऊपर बढ़ गया, वहां लो प्रेशर होगा तो खींचेगा, और फिर यहां से भी चला जाएगा। तो जब तक, मेरा प्रश्न आपसे यह है दोस्तों, अगर आप समझे कॉन्सेप्ट को, जब तक जेट स्ट्रीम ऊपर बनी हुई है नागपुर के ऊपर, उस हिंदुस्तान के ऊपर, क्या यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो पाएगा? नहीं सर, नहीं हो पाएगा। नो सर, नहीं होगा। और इसीलिए जैसे ही जेट स्ट्रीम शिफ्ट होती है सडनली, वैसे ही वो एक लो प्रेशर क्रिएट करता है, और जो हवा धीरे धीरे आ रही थी वो एकदम से टूट पड़ती है। दिस इज द बर्स्ट ऑफ मॉनसून। एंड एट द सेम टाइम माय डियर फ्रेंड्स, द अदर थ्योरी सेज कि दीज टू थिंग्स हैपन साइमल्टेनियसली। इसी दौरान भाई तिब्बत का पठार गर्म हुआ। ठीक है, तिब्बत के पठार खूब गर्म हुआ। गर्म होने से जो है इस पूरा इलाका ये गर्म हुआ।
ये शिफ्ट हुआ ऊपर, तिब्बत का पठार गर्म हुआ और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट बन गई तुरंत। ये दोनों चीजें जो बनती हैं, इन्हीं को जिम्मेदार माना जाता है कि सटाक से ये साइकिल कंप्लीट होती है, ऐसे आके धक्का मारा और बढ़ा ये आगे। तो मैं एक लाइन में कहने जा रहा हूं, अगर आप सहमत हो तो बताइएगा। मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे अपनी गति से आते हुए मॉनसून विंड्स को एक पुल प्रेशर पड़ता है और एक पुश प्रेशर पड़ता है। पुल प्रेशर जमीन पे सरफेस पे बहते हुए हवा को पुल प्रेशर इसलिए पड़ता है क्योंकि जेट स्ट्रीम, मेन वाली जो जेट स्ट्रीम है उसकी सदर्न ब्रांच शिफ्ट हो जाती है सडनली, तो वहां सक्शन जैसा क्रिएट होगा, पुल प्रेशर हुआ। और इसी समय एक और चीज होती है, धक्का भी लगता है, एक खींच रहा है और एक धक्का दे रहा है। इसी समय आसमान में ऊपर एक जेट स्ट्रीम बनती है, नई टेम्पोररी जेट स्ट्रीम जिसे कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट या अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट, जो कि वहां से ऊपर से आके एक साइकिल बनाती है जिससे पुश भी बन इसको मिलता है। और इस प्रकार पुल और पुश दोनों होने से मॉनसून का बर्स्ट होता है। अब आप सहमत हो तो बताइए कि हमने जो बताया वो आपको समझ में आया? ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत अच्छा हो गया। तो कोई पूछे कि जेट स्ट्रीम का क्या योगदान है मॉनसून में, तो अब हल्का फुल्का तो लिख ले जाएंगे, है कि नहीं है? दो बता दिया आपको, एक परमानेंट का रोल बता दिया और एक टेम्पोररी वाले का रोल बता दिया। अब एक टेम्पोररी और है जेट स्ट्रीम, उसका भी रोल समझ लीजिए। ठीक है, मजा आ जाएगा एकदम से, चिंता न करें। अच्छा भाई, पहले इस चित्र को ध्यान से देखें। ये भी एक टेम्पोररी जेट स्ट्रीम है जो कि सीजनली बन जाती है, परमानेंट नहीं रहती है। और देखिए कहां बन रही है। उसके लिए जरूरी है कि आप मस्करीन हाई जानते हो। बोला मस्करीन हाई क्या होता है सर? बहुत आसान है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं। गूगल अर्थ दिखा देता हूं पहले, फिर इस चित्र पे लाता हूं आपको। अगर मैं गूगल अर्थ में डालूं मस्करीन हाई, देखिए कुछ आता है क्या? मैथ्स में डबल एस है शायद, आप देखते हैं, लेट अस सी। कुछ दिक्कत है, लॉन्च नहीं हो रहा है या क्या बात? एक मिनट, फिर से इसको लॉन्च कर देता हूँ। हाँ, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। यस सर। यस सर। हाँ, इसके Yes, sir. लॉन्च होते ही मैं आपको दिखाता हूँ। मैं स्क्रीन बेसिन आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो अच्छा रहेगा। इंटरनेट की कुछ समस्या है क्या या क्या कारण है? क्या करूं? रीलोड। शायद इंटरनेट की गति धीमी थी, आ गया। तो हम डालते हैं मस्करीन हाई। और ये क्यों, ये भी जान लीजिएगा कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं। ये मस्करीन कहां से आ गया अचानक से? ये इलाका जो है, धीरे धीरे देखेंगे हम, बहुत आराम से। पहले मैं सही जगह पोजीशन कर लेता हूं ताकि हम जो समझाना चाह रहे हो समझ जाए। इसमें भाई इक्वेटर कहाँ है? अब आप समझ गए, सेंस ऑफ पोजीशन आपको आ गया कि हम कहाँ देख रहे हैं। ये सेंस ऑफ पोजीशन आ गया कि हम सॉदर्न हेमिस्फीयर में देख रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध में, इक्वेटर के नीचे की बात हो रही है, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, तो Yes, अब sir. चित्र पे हाँ, अब चित्र पे चले जाते हैं। अब आप वही चित्र है, इसका चित्र मैंने खींच लिया था क्योंकि इस पे लिखने का वो था ना जरूरत। तो अब मैं इसे वो करके वापस आपको दिखाता हूँ। तो भाई अच्छा जो है, ये देखो मैस्करीन हाई इस एरिया में है, ठीक है। ये मैस्करीन और हाई क्या होता है, उस आइलैंड्स का नाम मैस्करीन है, बेसिन है और आइलैंड्स है वहां पे, ठीक है। मॉरिशस वही है ना, नीचे है मॉरिशस वगैरह, ठीक है। इसको हाई क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये परमानेंट हाई प्रेशर का एरिया है। इसमें इक्वेटर कहाँ है भाई मालूम है? यहाँ कहीं है ना भाई, इक्वेटर यहाँ कहीं पे है, ठीक मानते हो सब लोग? तो वो याद है आप लोगों को, हेडली सेल याद है? हेडली सेल कि हवा ऐसे बहती है, Yes, फिर sir. Yes, ऊपर sir. हवा उठेगी, फिर यहाँ सबसिडेंस जी, होगा, है ना, हवा वापस नीचे गिरती है। तो एक ये लो प्रेशर जोन हुआ भाई, ट्रॉपिक्स में लो प्रेशर जोन हुआ। फिर ट्रॉपिक्स के ठीक बाजू में कौन सा जोन होता है जहाँ हवा आके फिर गिरती है? हाई प्रेशर जोन्स होते हैं, ठीक। तो ये परमानेंट हाई प्रेशर का एक जोन है, एक बेल्ट है पूरी, जिसमें से कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट एरिया है, इसे कहते हैं मैस्करीन परमानेंट हाई।
क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर बना ही रहता है, ठीक है, यहाँ हाई प्रेशर बना रहता है। आप सुनिए मजे की बात, अब आपको आनंद आएगा इस चीज का। तो मैस्करीन हाई पे हाई प्रेशर बना हुआ है, और इंडिया के ऊपर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कैसा प्रेशर बन रहा है भाई? अब गर्मी आ चुकी है, उसकी बात कर रहे हैं, गर्मी उर्मी आ चुकी है, गर्म हो चुका है, साउथ वेस्ट मानसून चालू हो गया है भाई। एक तीर बना देता हूं तो आप समझ जाएंगे, एक तीर बनाना जरूरी है। ऐसे हवाएं उठी थी सदर्न, उससे यहाँ का ही एयर मास था, एक मिनट, हाँ यही एयर मास था वो जो गया था वहां पर, नहीं बताया था ना, मैरीटाइम एयर मास, सब कुछ ऊपर शिफ्ट हो चुका है, तो ये हवाएं भी ऊपर शिफ्ट होने लगी। जैसे ही इक्वेटर को क्या क्रॉस किया इन्होंने, ये है इक्वेटर मान लीजिए, वैसे ही साउथ वेस्ट मानसून बन गई। यहाँ तक तो सबको मालूम है भाई, ऐसी मेरी उम्मीद है, यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। तो ये जोन हाई प्रेशर का है, और वहां ऊपर जो है वो लो प्रेशर है, इधर लो प्रेशर का जोन बना हुआ है। तो डायरेक्शन आप समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अब सुनिए ध्यान से, अगर आप ये चित्र समझ गए हैं तो अब ध्यान से सुने, ये देखिए, ध्यान से देखिए इस चीज को। एक जने कोई ना, हाँ ठीक है, अब दिख रहा है, 3 वीडियो दिख रहा है। हाँ, अब आप इसको वही विजुलाइज कीजिए जो हमने अभी तक सीखा है। एक हाई प्रेशर एरिया है, और हाई प्रेशर एरिया होता है वहां पर हवा नीचे गिरती है ना, हवा नीचे गिरती है, और इसी को तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन इसे बोलते हैं ना, कि जहां हवा गिरेगी फिर बाहर भागेगी, सतह पे बाहर भागेगी, यहां से भागेगी, हर दिशा में भागने की कोशिश करेगी ना हवा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागेगी, तो भागी हवा। तो यहां पर थोड़ा सा जमीन से ऊपर, ध्यान से सुनिए इस बात को, क्योंकि इसमें हाइट का बहुत रेलेवेंस है। अभी तक हम क्या जानते हैं, अगर मैं ऐसे हाइट बांध दूं और बोलूं कि ये जमीन है या समुद्र की सतह है, तो आप कौन सी हवा कहां बैठाएंगे? बताइए मुझे, कौन सी हवा को कहां बैठाया जाए? अगर ये बता दूं कि ये ट्रोपोपॉज है, सबसे ऊपर वाला, इससे ऊपर हवा नहीं जा सकती, तो मॉनसून विंड्स कहां चल रही है? सतह के आसपास। सब लोग एग्री करते हैं, एकदम सतह के आसपास। और वो जो ऊपर से आया है भयानक वाला, या ऐसा कह लीजिए परमानेंट वाली जेट स्ट्रीम कहां चल रही होगी? यहां कहीं, मानते हैं सब लोग? जो नई नवेली हमने बनाई थी अभी, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट तिब्बत के ऊपर, वो कहां चल रही होगी? यहाँ कहीं है, थोड़ा इससे नीचे, ऐसा कह लीजिए यहाँ चल रही है, 3-4 किलोमीटर ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इससे भी नीचे चलने वाली एक जेट है, इससे भी थोड़ा नीचे चलने वाली एक जेट बनती है, जो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ऐसे यहां कहीं, समझे? सतह के ऊपर मॉनसून की हवाएं, उसके थोड़ा ऊपर 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर, 1 किलोमीटर ऊपर जैसा एक टेम्पोररी जेट स्ट्रीम और बनती है, जिसको कहा जाता है, देखिए हाइट के उसमें थोड़ा, क्योंकि मैं फैक्ट याद नहीं रख पाता हूं उतना, हाइट में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस एकदम करेक्ट है, ठीक है, कि नहीं सर आपने 1.5 बोला था, ये तो 1.75 है, इस तरह से मत करिएगा मेरे साथ। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये सतह से नीचे, सतह के आसपास की जेट स्ट्रीम है। तो एक सोमाली करंट, इसको सोमालिया है ना इधर, सोमाली, इसको सोमाली जेट स्ट्रीम बोलते हैं। ध्यान से सुने आप मेरी बात। तो हम अब जान गए हैं, देखिए मैं चित्र बना रहा हूं, आप बताइएगा कि मेरे साथ है कि नहीं। इंडियन के ऊपर से, यहां से एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बना, यहां से चली एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो थोड़ा सा ऊपर है, ये देखिए यहां है, यहां ऊपर है, और यहां से हाई प्रेशर होने की वजह से जमीन पे हाई प्रेशर भी बना हुआ है, जमीन से थोड़ा ऊपर, तो यहां से चली सोमाली करंट, मानते हैं, ठीक, जो कि थोड़ा नीचे है, यहां है। तो ई आ रहा है इंडिया से मस्करीन हाई, और ई जा रहा है मस्करीन हाई से इंडिया की तरफ, ठीक, 2 जेट स्ट्रीम देख रहे हैं आप, यही लूप बना लेते हैं आपस में। तो बोला सर ये समझे नहीं, तो इनके लूप बनाने से क्या हुआ? ऊपर वाला जेट स्ट्रीम तो आप बताए थे कि ऊपर वाली जो जेट स्ट्रीम हो तो मानसून को पुश करती है, ऐसा बोले थे आप, यही बोले थे ना हम। अब ये कहां से आ गया बीच में? सोमाली जेट कहां से आ गया? उसको कैसे पुश करने लगा? बहुत आसान है, देखिए अब मैं जो चित्र बनाऊंगा उससे आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसी मेरी आस्था है कि हो जाएगा। देखिए ध्यान से, एक कलर से 2 कलर 3 कलर यूज करते हैं ताकि आपको सब क्लियर हो जाए। देखिए ये तिब्बत के ऊपर से एंटी साइक्लोनिक कंडीशन की वजह से चली हमारी ईस्टर्ली जेट,
4-5 किलोमीटर ऊपर है और यहां आके कहीं गिरी, ठीक। आप दूसरा कलर ब्लू है ही तो ब्लू ही ले लेते हैं। दूसरी जेट स्ट्रीम चली ये यहां से हाई से लो की तरफ। क्यों चली ये जेट स्ट्रीम? क्योंकि ये माइस्क्रीन एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन पैदा करता है, हाई प्रेशर बेल्ट है और इंडिया के ऊपर सबकॉन्टिनेंट के ऊपर लो प्रेशर जोन है, तो इसलिए ये एक नई स्ट्रीम बनती है, नई जेट स्ट्रीम जो कि टेम्पोररी है, ये भी टेम्पोररी है, इसी सीजन में बनेगा बस, बाकी नहीं बनेगा, ठीक। इसी जैसे इस सीजन में ईस्टर्ली जेट बनी है वैसे इसी सीजन में ये भी बनती है। तो अब यहां हो गया। अब इसके ठीक अब तीसरा कलर मैं यूज कर रहा हूं और इस कलर को ध्यान से देखिएगा, एक ग्रीन कलर यूज करता हूं जो कि हमारी मॉनसून विंड्स होंगे। मॉनसून विंड सतह से चिपके चिपके चली जा रही है इधर ऐसे, ठीक। तो देखिए क्या होता है, मॉनसून विंड्स जो चल रही हैं उनको सोमाली जो जेट स्ट्रीम है वो धकेल रही है, क्योंकि रगड़ रही है एकदम, 1 ही किलोमीटर ऊपर है ना सोमाली जेट, वो उसको फ्रिक्शन करके ले जा रही है उधर। और सिर्फ मॉनसून विंड्स को ही नहीं, अब एक नई चीज बता रहा हूं, सोमाली जेट के प्रभाव में समुद्र के पानी भी मूव करता है उधर की तरफ, तो ओशियानिक करंट भी बनती है। तो सबसे नीचे क्या है, एक ओशियानिक करंट जो इधर चलने लगी। नहीं, इसका कलर चेंज करता हूं मैं, ध्यान से सुनिए, इसीलिए कहा था कि इसमें समय लगेगा और खूब समय देंगे, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसका कलर पीला कर देते हैं, ठीक है। समुद्र की सतह पर पानी अपने आप चुपचाप पड़ा था, लेकिन एक जेट स्ट्रीम बन गई जिसका नाम है सोमाली जेट स्ट्रीम। वो हवा है लेकिन समुद्र तल के जुड़ के चल रही है मान लीजिए, तो वो समुद्र तल को भी ठेल रही है और उसके ठीक ऊपर चलने वाले मानसून को भी ठेल रही है। मानसून हवा को भी ले जा रही है, हरे वाले को भी और पीले वाले को भी, पानी को भी, करंट को भी उधर ले जा रही है। 2 चीज समझ गए, तो इसको सोमाली करंट बोल लीजिए, सिंपल सा। सोमालिया से आने वाली करंट है, इसको सोमाली करंट बोल दीजिए। तो सोमाली करंट चल रही है, उसके ऊपर मानसून विंड चल रही है, उसके ऊपर उसको उन दोनों को ठेलने वाली सोमाली जेट चल रही है। और इस पूरे सिस्टम को सहारा कहां से मिल रहा है, जो सबसे ऊपर से ईस्टर्ली जेट आ रही है वो दाब रही है, इस पूरे साइकिल को कंप्लीट कर रही है। तो इस साइकिल के बनने से पूरा फ्लो उसकी तरफ हो जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ। क्या यह बात मैं समझा पाया आपको? आप लोग बताएंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। यस सर। ओके, देखिए ये सोमाली जेट का थर्मल इमेजिंग है। हमने अपनी पोलर वाली का सब ट्रॉपिकल का देख लिया था, लाल लाल, फिर उसके बाद तिब्बत के ऊपर बनने वाले का थर्मल इमेजिंग देख लिया था, ईस्टर्ली जेट का। अब ये सोमालिया, ये देखिए सोमालिया यही तो है, ये जो एरिया है, ये देखिए हवा चेंज हो गया, ये हाई प्रेशर जोन है, सब लोग मानते हैं, यही मैस्करीन हाई प्रेशर जोन से देखिए, ये देखिए सोमाली जेट, ये सोमाली जेट है। इसके ऊपर कौन है, अब बताइए आप, हाँ इसके ऊपर कौन है, ईस्टर्ली जेट, इसके ऊपर ईस्टर्ली जेट, ये 2 सबसे ऊपर हैं। सबसे ऊपर ईस्टर्ली जेट आई, उसने धक्का दिया सोमाली जेट को। सोमाली जेट के धक्के से नीचे कौन है, इसके नीचे कौन है, 2 लोग हैं, एक हवा और एक पानी, मॉनसून विंड्स और नीचे सोमाली करंट, ओशियानिक करंट। परफेक्ट, सबको हो गया। और देखिए कब का पिक्चर है ये पिक्चर कब का है, 15 जुलाई का, पिछले साल का। तो साल से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। 15 जुलाई को आ चुका था, आप समझे मेरी बात। 15 जुलाई में क्या सिग्निफिकेंस है समझे, कि अप्रैल मार्च को छोड़ दीजिए, अप्रैल मई जून अच्छे से तप चुका है, अच्छे से तापमान बढ़ चुका है इस एरिया का। अब सारी थ्योरीज कन्वर्ज हो जाएंगी। अब मैं शुरू करता हूं आपको बताना, और आप बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। अब मैं थ्योरी को सबको कंपाउंड करना शुरू करता हूं। नंबर 1, सूरज उत्तरायण हुए। नंबर 2, मार्च अप्रैल मई में खूब अच्छे से उन्होंने कहने जा रहा था, खूब अच्छे से उन्होंने गर्म किया लैंड मास को। लैंड मास गर्म होने से जो थर्मल इफेक्ट है वो हुआ। नंबर 3, ITCZ शिफ्ट हुआ। नंबर 4, जो लो प्रेशर सेल 2 ठो थे वो भी शिफ्ट हुए, या इरेगुलर जैसा भी हुआ, वो इक्वेटोरियल उसी का पार्ट है, इक्वेटोरियल ट्रफ का ही, वो शिफ्ट हुए। नंबर 5, मेन जेट स्ट्रीम जो हमारी है वो शिफ्ट होना शुरू हो गई, और जब बहुत गर्म हो गया तो उसकी सदर्न ब्रांच, दक्षिणी ब्रांच भी शिफ्ट हो गई सटाक से एकदम से।
ठीक। नंबर 6, तिब्बत गर्म हुआ, वो तो गर्म हो ही चुका है इतने समय। उसके ऊपर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनने से ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट नाम की एक टेम्पोररी जेट बनी। नंबर, कौन सा नंबर आ गया याद ही नहीं, नंबर अगला 7 नंबर, ठीक है। सात। उसके बाद क्या हुआ, 7वें नंबर पे क्या हुआ कि एक मैस्करीन हाई प्रेशर सेल से इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ एक कौन सी हवा बढ़ी, सोमाली जेट, ये भी एक टेम्पोररी जेट है। नंबर 8 सोमाली जेट की वजह से जो ओशियानिक करंट और साउथ वेस्टर्न मानसून की जो विंड्स हैं उनको भी सहारा मिला, ठीक है, जो समझाने के लिए बताया उसके एक लाइन में कही है, तो उनको भी सहारा मिल गया। 8 फैक्टर ये हो गए, तो ये 8 कम से कम डायरेक्ट फैक्टर्स हैं, ठीक है, और 10 12 दर्जनों इसमें से इनडायरेक्ट फैक्टर्स निकलेंगे, लेकिन उनमें से हम मेजर करेंगे। ये 8 फैक्टर हो चुके हैं, ठीक। ये 8 फैक्टर इस समय मान लीजिए ये सारी घटनाएं हो चुकी है। और इस समय क्या चल रहा है रे, आज कौन तारीख है, आज 6 है ना। 6 सर। हाँ, तो लगभग हो चुका है, 6 जुलाई। लगभग ये सब हो चुका है। आज हम जब बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं क्या संजोग है, देखिए आज लगभग ये सब हो ही चुका होगा, ये सब घटनाएं इस समय हो चुकी हैं, ठीक है। तो मॉनसून का बिहेवियर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक्चुअली। यहां तक आप समझ गए। देखिए क्या अंतर क्या आता है, इस बात को समझें आप। ये अंतर आता है दोस्तों, जो जब विंटर से समर की तरफ जाते हैं तो ये अंतर, अब इंडियन ओशियन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इंडियन ओशियन को ध्यान से समझें आप। जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, देखिए ना, जब जब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जाड़ा का महीना था, तब सोमाली करंट अपने नेचुरली चल रही थी जैसे उसको चलना चाहिए, ठीक है, अपने अपने उसमें चल रही थी। बहुत सारे अलग अलग करंट्स हैं, ये आपको एक चित्र भेजा है उसमें देख लीजिएगा, सब अपने अपने नॉर्मल साइकिल में चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य महाराज ने, सूर्य देवता ने इधर आकर इसको पूरे को गर्म किया, जुलाई तक आ गया, वैसे ही कुछ बहुत सारी चीजें पलटा मारने लगी। क्या क्या चीजें पलटने लगी, ये एरिया जो है मस्करीन हाई है, ठीक है, यहां से जेट बनी, तो जेट ने क्या किया, जो करंट इधर आ रही थी, ऊपर वाला डायग्राम देखिए, सोमाली करंट, करंट का बात हो रहा है भाई, गड़बड़ मत कीजिएगा, समुद्र वाली करंट की बात हो रही है। जिस समुद्री करंट का मुख इधर था, सोमाली जेट के प्रभाव में आकर उसका भी मुख उधर हो गया। तो टेम्परेचर, अभी आगे पढ़ेंगे, ये टेम्परेचर को रिडिस्ट्रीब्यूट कर देती है करंट। सागर का जब पानी इधर से उधर जाएगा तो टेम्परेचर को, हीट को रिडिस्ट्रीब्यूट कर देगा ना। अब ये कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जा रहा हूं मैं आपको, धीरे धीरे थोड़ा कठिन होता जाएगा और अच्छा लगेगा आपको। तो यहां तक समझ गए, ठीक। Yes. शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड, देन शिफ्टिंग ऑफ लो प्रेशर सेल्स, वो छोटे छोटे उसी का पार्ट है, जाने दीजिए उसको, दो अलग स्टेप मत गिनिए। शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड, नंबर 2 शिफ्टिंग ऑफ सदर्न, दक्षिणी शाखा ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, नंबर 3 इमरजेंस ऑफ किसकी उत्पत्ति, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, नंबर 4 जेट उत्पत्ति ऑफ किसकी उत्पत्ति, इमरजेंस ऑफ सोमाली जेट। समझ गए, एक आईटीसीजेड और उसके बाद 3 जेट, तीनों जेट याद रहेगा, जिसमें से एक परमानेंट है और बाकी 2 टेम्पोररी है, नीचे वाली जो हमने समझी। यहां तक समझ गए आप, पढ़ लीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको, ये बहुत अच्छा सा जो रिलेवेंट था सिर्फ वो इसमें लिखा है। अब आते हैं एक और फैक्टर में, जितना दूर होते हैं हम लोग, दूर होते जाएंगे, ठीक है। तिब्बत हमारे सबसे नजदीक था, वहां से हम शुरू किए कि नहीं शुरू किए, है ना। भारत का जो भूभाग था उसी से शुरू किए, फिर तिब्बत पे गए, वो थोड़ा और दूर है, इसका इफेक्ट देखा हमने। फिर हम थोड़ा थोड़ा दूर जाते हैं, फिर हम सोमालिया की तरफ चले गए, वहां का इफेक्ट देखा कि उसका क्या इफेक्ट है। अब मैं आपको ले जा रहा हूं थोड़ा और दूर, उधर ऑस्ट्रेलिया, एक मैं दिखाता हूं मैप आपको। अब यहां की बात करने जा रहा हूं, ये है एरिया की, इसका भी प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर महाराज। या उससे पहले इंडियन ओशन डायपोल बता दूं आपको, चलिए बता देता हूं। जब हमने एक सीक्वेंस तय कर लिया है तो उस सीक्वेंस से ही चलते हैं। पहले आप इंडियन ओशन डायपोल समझ लीजिए, 2 मिनट 42 सेकंड बचा है, लेकिन समझ जाएंगे, बहुत आसान, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। इंडियन ओशन डायपोल, डायपोल मतलब द्विध्रुवीय, द्विध्रुव, 2 पोल हो जिसके, यानी किसी 2 हिस्सों की बात करी जा रही, उसी महासागर के इंडियन ओशन के ही 2 हिस्सों की बात हो रही है, ठीक है। तो चीजें जब भाई नॉर्मल रहती हैं तो ये रहता है, देखिए नॉर्मल सिचुएशन ये होती है कि थोड़ा ये जो अरब सागर वाला पार्ट है और ये वाला जो एरिया है ना, सॉरी,
ये पॉजिटिव फेज है, मैं नेगेटिव आपको दिखाना चाहिए, ये गलती से डायग्राम, मैं इसको करेक्ट करके दूंगा, आपको चिंता ना करें। ये है, समझ लीजिए, ये है नेगेटिव फेज, ठीक है। नेगेटिव फेज में क्या होता है, जल्दी से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि भारत हिंद महासागर का यह हिस्सा रिलेटिवली, अपेक्षाकृत, किसके अपेक्षाकृत, अपने पूर्वी जो उसका काउंटर पार्ट है, पूर्वी भाग की अपेक्षा हिंद महासागर का पश्चिमी भाग थोड़ा ठंडा रहता है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ठंडा रहता है, रिलेटिवली ठंडा रहता है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ गर्म है एरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इलाका गर्म है, तो और जहां पर गर्म होता है वहां लो प्रेशर होता है, सब जानते हैं, वहां लो प्रेशर कंडीशंस पैदा होंगी, साइक्लोनिक कंडीशंस बनेंगी, तो हवा सक करके ऊपर उठेगी, हवा सक करके ऊपर उठेगी तो एडियाबेटिक कूलिंग होगी, याद आया सबको, एडियाबेटिक कूलिंग होगी तो संघनन होगा, साइक्लोनिक कंडीशंस बनेंगी, वहां पर बादल बनेंगे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे, याद आया, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनने से यहाँ पर भारी वर्षा होगी, ठीक। और फिर जब ये ऊपर बढ़ेगी, ठंडी होगी, तो फिर ठंडा होकर फिर इधर आएगी, यहाँ पर फिर वो नीचे गिरेगी और ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ये ठंडा एरिया है तो हाई प्रेशर वाला एरिया है भाई, ये गर्म है तो लो प्रेशर एरिया है, और एक साइकिल बन गया। इसी साइकिल को इंडियन ओशियन डाइपोल बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब इंट्रोडक्शन हो गया, अब बताता हूं कि गड़बड़ाता कब है। ये तो नॉर्मल है, ऐसा नॉर्मल होता है। अब जब गड़बड़ होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो लॉग इन करते हैं वापस, फिर मैं बताता हूं आपको, कोई ब्रेक नहीं लेंगे, इसको समाप्ति कर देंगे आप।